हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महिर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ठीक है। देखिए, विद का मतलब होता है किसी भी चीजों को जानना, किसी भी वस्तु को जानना। तो न में विदुः सुरगणा, कभी नहीं, मुझे कभी नहीं जानते सुरगणा, देवतागण, ना महर्षयः, और ना महर्षि जन जानते हैं। अच्छा, किस रूप में नहीं जानते? प्रभवम, जो देवतागण है और जो महर्षि हैं, जो महान ऋषिगण हैं, वो भगवान को नहीं जानते हैं कि भगवान ही उन दोनों के सोर्स हैं। मतलब देवतागण और महर्षि ये नहीं जान रहे हैं कि उनके सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा क्यों क्यों नहीं जान रहे हैं? वो तो कितने महान है। क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का और सभी चीजों का आदि हूं, स्टार्टिंग हूं। महर्षिणाम च सर्वशः, और सारे महर्षियों का भी हूं। अब मैं फिर रिपीट करता हूँ, संस्कृत क्या है? संस्कृत ये है, जो देवतागण हैं और जो महर्षि जन हैं, वो भगवान को नहीं जान रहे। अच्छा, किस रूप में नहीं जान रहे हैं? कि भगवान ही देवताओं के और महर्षियों के सोर्स हैं। अच्छा, क्यों नहीं जान रहे? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? तो भगवान कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि भगवान देवताओं और महर्षि दोनों के ही सोर्स हैं, दोनों के आदि हैं। इसीलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे। तो देखिए, इस श्लोक से हम स्पष्ट समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है हमें कि क्यों नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान सभी के आदि हैं। उदाहरण के तौर पे हम अपने पिता के बारे में नहीं जान पाएंगे अगर हमें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे पिता हमसे पहले के। अगर मान लीजिए आपको अपने पिता के बचपन के बारे में जानना है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं जान पाएंगे। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, कितना भी अपने मन में चिंतन कर लीजिए, लेकिन आप जान ही नहीं सकते जब तक आपको आपके पिता ना बताएं, या आपके पिता के जो पहले हो चुके हैं वो ना बताएं। आप जान ही नहीं सकते। जैसे एक कथा हम लोग जानते हैं, हम लोग सुने भी हैं महाराज जी के मुख से। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि एक फॉरेन में, न्यूयॉर्क में शायद, एक पति पत्नी थे, उनको एक बच्चा था। लेकिन जब बच्चा सुबह उठता था तो उसके पापा काम पे चले जाते थे, और जब वो रात में सोता था तब उसके पापा काम से आते थे, नौकरी से आते थे तब उसके पापा। तो ऐसे करके करके 6 साल बीत गए। उस बच्चे ने अपने पिता को देखा ही नहीं। फिर एक दिन, किसी दिन हॉलीडे था, संडे था, तो उस बच्चे ने अपने पापा को देखा। तो माँ से पूछा, माँ हु इज दिस मैन? तो माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं। तो बच्चे ने कहा पिता क्या होता है माता? तो माता ने कहा तुम इनसे आए हो, तुम इनसे जन्मे हो। तो माता ने कहा नहीं तो, मैं तो आप जन्मा हूं, मैं तो आपको जान रहा हूं, मैं तो इनको देखा ही नहीं हूं। तो वैसे ही कभी कभी हम नहीं जानते हैं कि हमारे आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान कभी कभी इस जगत में प्रकट होते हैं। इसीलिए लोग माता जी को तो जानते हैं, यहाँ दुर्गा देवी है, कोई शक्ति है, आदि शक्ति है, कोई माता है, लेकिन पिताजी को नहीं जानते। क्योंकि पिताजी सभी के आदि हैं, और पिताजी कभी कभी जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसीलिए बहुत सुंदर बात है कि देवता गण और ऋषि जन इसलिए नहीं जान रहे हैं क्योंकि भगवान उन दोनों से ही पहले है, और जो हमसे पहले है उसको हम जान नहीं सकते जब तक वो ना बताए। बहुत सुंदर बात। और एक और बात, जब देवता लोग ही नहीं जानते हैं तो हम में क्या दम, हम में क्या औकात है, ऐसा कह सकते थोड़ी खड़ी भाषा में, हम में क्या औकात है? जब देवता लोग नहीं जाने, देवता लोगों की स्थिति मनुष्यों से बहुत ऊपर है, और महर्षि लोग भी नहीं जान रहे हैं,
तो हमें क्या दम है कि भगवान को जान जाएंगे बिना भगवान से सुने? हमें क्या दम है भाई कि हम अपने चिंतन से, अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान को जान जाए? तो भगवान से बिना सुने हम समझ लें कि भगवान कौन है, पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हम भगवान को गीता और श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, तब हम भगवान के गुणों को ठीक ठीक समझ पाते हैं, और तब हम भक्ति करने की हमें प्रेरणा मिलती। भक्ति का उद्दीपक जो हम लोगों ने कल देखा था। देखिए, दो दो तरीके हैं। या तो व्यक्ति को सहज राग हो भगवान से और सहज श्रद्धा हो, उनके पिछले जन्मों का जो कैरी फॉरवर्ड अकाउंट है वो चलता हुआ आ रहा हो, और वो तुरंत समझ जाए भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसको अंदर से रियलाइज हो जाए, वो अलग केस है। नहीं तो हम हमें शास्त्र सुनने ही होंगे, क्योंकि हम जान नहीं सकते ऐसे। और अगर हम शास्त्र को नियमित नहीं सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। उसी प्रकार से कि अगर हम रोज खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर डाउन हो जाएगा। इसीलिए जब ध्यान से सुनिए, जब देवता नहीं समझ पा रहे तो हम कहां पर हैं? लेकिन अगर हम गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे डेली, बहुत जरूरी है, तब हमारी श्रद्धा धीरे धीरे भगवान में पोषित होगी। तब हम धीरे धीरे ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि ये बताने वाले बहुत है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है। इसीलिए हमें शास्त्र जब नियमित रूप से सुनेंगे तब हमारी श्रद्धा एकदम फिक्स हो जाएगी। और तब जब कोई कहेगा भी, जब कोई कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तब भी हम उससे डिफेंड हो सकते हैं, अपना कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। इसीलिए नियमित रूप से श्रवण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं श्रवण करेंगे तो हमारी श्रद्धा पोषित नहीं होगी, और जो भेड़िए हैं आसपास घूम ही रहे हैं हमारी श्रद्धा को खाने के लिए। श्रद्धा को एक लता से कंपेयर किया गया है, और बकरी को एक उससे कंपेयर किया गया है जो तो खाते हैं। तो अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे, अगर हम अपनी श्रद्धा पे शास्त्रों की फेंसिंग नहीं करेंगे, तो बहुत सारे जानवर हैं जो इस लता को खा जाएंगे, श्रद्धा को हमारी। तो इसीलिए शास्त्रों को सुनना नियमित रूप से बहुत जरूरी है। हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती है, और तब हम भगवान की भक्ति में फिक्स हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी का। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो पिता को बच्चा तभी जान पाएगा जब वो उससे सुनेगा, वरना जान नहीं। ठीक, गीता भूषण टीका। भगवान यह श्लोक इसलिए कह रहे हैं ताकि यह प्रदर्शित हो कि भगवत भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। देखिए, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, दो स्टेटमेंट। देखिए, पहला स्टेटमेंट, देवता भगवान को नहीं जानते क्योंकि सबके उद्गम भगवान श्री कृष्ण। ठीक। और बच्चा भगवान को कैसे जान पाएगा? जब सुनेगा। इसको कंबाइन कर दीजिए। तो जब हम भक्तों के संग में परंपरा में ज्ञान लेंगे, तभी हम भगवान को जान पाएंगे, वरना कोई माई का लाल जान नहीं पाएगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम भक्तों के संग में परंपरा में ज्ञान पाएंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, वरना जान ही नहीं पाएंगे। और क्या आप इसको अनुभव कर रहे हैं कि इस जगत में भक्तों का संग मिलना जो परंपरा में हो और परंपरा में ज्ञान देते हो, वो बहुत दुर्लभ है मिलना। क्या आप इस बात से अनुभव कर रहे हैं इस बात का? प्राय इंडिया में तो बहुत कम ऐसे भक्त होंगे जो परंपरा में होंगे, प्रामाणिक परंपरा में, जो अपने कहीं और से परंपरा नहीं बनाई हो उन्होंने। ऐसे बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी परंपरा कहीं से बना ली, जो प्रामाणिक नहीं। पहली बात तो ऐसे भक्त मिलना जो प्रामाणिक परंपरा में हो और उसके ऊपर भी परंपरा में ज्ञान देते हो, तो ये बहुत दुर्लभ है ऐसे भक्तों का संग हो पाना।
इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भक्तों का संग दुर्लभ है, इसीलिए ज्ञान समझ पाना कठिन है। ज्ञान समझ पाना क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि ऐसे भक्त ही नहीं बचे हैं जो ठीक ठीक ज्ञान दे सकते हो। देखिए, गीता और भागवत का ज्ञान बहुत बहुत बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत परफेक्ट है, पर अगर उसको कोई देगा ही नहीं एज इट इज, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। और जो परफेक्ट देने वाले हैं वो बहुत कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको समझ पाना बहुत कठिन है, मतलब ऐसे भक्त मिलना बहुत कठिन है जो इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। ठीक। और बिना परंपरा में ज्ञान लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम भगवान को नहीं समझ सकते, चाहे कुछ भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मादि देवता और सनक आदि महान ऋषि गण भी मेरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते। इसी लाइन पे एक भक्त कह रहे थे कि जहां पे लिखा है मेरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते, वहां पे आप भगवान का नाम इंसर्ट कर दीजिए। ये ब्रह्मादि देवता और सनक आदि महान ऋषि गण भी भगवान के नाम के प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते। जैसे कृष्ण की महिमा को नहीं जानते हैं, वैसे ही कृष्ण के नाम की महिमा को समझना ही बड़ा कठिन। हम नहीं जान सकते बिना शास्त्रों को सुने कि कैसे एक नाम से अनंत पाप कट जाते हैं। मान लीजिए आप अभी बोले अपने अपने एंड पे कृष्णा, तो कृष्णा बोला, कुछ दिखाई नहीं दिया कि कुछ हुआ, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। कृष्णा बोलने पे मैं बोल रहा हूं कृष्णा, आपको कुछ लग नहीं रहा कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। मैं कृष्ण की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ गया, मेरे जितने पाप थे, जितने भी बचे होंगे, सब कट गए, मैं शुद्ध हो गया। ये दिख नहीं रहा है, लेकिन शास्त्रों पर श्रद्धा है और शास्त्रों को सुना है, तो शास्त्र चक्षु से समझ में आएगा कि ये हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिखने में तो कुछ लगेगा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन शास्त्र सुना होगा, शास्त्रों की नजरिए से देखेंगे तो बहुत कुछ हो चुका है। क्योंकि भगवान का नाम तो स्वयं भगवान ही है ना भाई, इसलिए भगवान का नाम भी अनादि है। तो इसीलिए विदाउट शास्त्रों को सुने, परंपरा में ज्ञान लिए, हम ये समझ ही नहीं सकते कि क्या क्या हो जा रहा है। हम तो बड़े अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, हम समझ नहीं पाते हैं तब तक शास्त्रों को सुने नहीं। आगे बढ़ते हैं। मेरे अनादि दिव्य स्वरूप, गुण और विभूति तो उनकी मति का भी आवर्तन करा देती है। आवर्तन का मतलब होता है घुमा देना। तो हम लोग जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना किए कृष्ण से कि आप आइए, इस पृथ्वी का भार उतारिए, और स्वयं ब्रह्मा जी ही कृष्ण को देख के विमोहित हो गए कि ये बालक, छोटा बालक, ये कहाँ भगवान है? अब बताइए, खुद ही बुलाए और खुद ही देख के विमोहित होगा कि ये भगवान नहीं हो सकता, तो बच्चा है। तो भगवान का क्या स्वरूप है, गुण है, इतनी विभूति है भगवान की कि देवता लोग की मति भी घूम जाती। और हम दूसरी लीला जानते हैं द्वारका में जो घटी थी, कि ब्रह्मा जी कृष्ण जी से मिलने गए द्वारका में, तो उनके जो गेट कीपर था कृष्ण भगवान का, तो उसने पूछा कौन से ब्रह्मा? अरे, तो चकित हो गए कि मुझसे मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा भी होते हैं। समझ ही नहीं पा रहे देवता गण में कि भगवान का ऐश्वर्य है क्या चीज वास्तव में। भगवान के ऐश्वर्य को समझ ही नहीं रहे। देवता लोग भी मोहित हो जा रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं, उनकी मति भी घूम जा रही है कि भगवान का ऐश्वर्य है क्या। क्योंकि भगवान के पास अचिंत वैभव है, जिसको हम पकड़ ही नहीं सकते, ऐसा वैभव भगवान के पास। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत शक्तियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो भगवान में अचिंत वैभव है, अचिंत गुण है, अचिंत स्वरूप है। तो हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम किसका भजन कर रहे हैं, वो पर्सनैलिटी है क्या चीज वास्तव में। कितने महान गुण वाले भगवान श्री कृष्ण है, क्या विभूति है, क्या अचिंत गुण है।
कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है भगवान श्री कृष्ण का, तुम्हें विचार करना चाहिए। और एक जगह एक श्लोक में आता है, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, उसको शिव जी कोट करते हैं कि अगर कोई वास्तव में श्री कृष्ण का या राम जी का गुण समझ ले थोड़ी मात्रा में भी, तो फिर वो किसी अन्य व्यक्ति का भजन करेगा ही नहीं। शिव जी बोलते हैं इस प्रकार से, अगर थोड़ी मात्रा में भी कोई भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के गुणों को समझ ले, उनके वैभव को समझ ले, उनके ऐश्वर्य को समझ ले, तो वो दूसरा किसी का भजन कर ही नहीं सकता है। नहीं, भगवान ऐश्वर्यशाली, ठीक। ऐसा क्यों है, मतलब मछली घूम जाती है उनकी, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं सबका आदि हूँ, मैं ही उनके प्राकट्य का कारण हूँ और उनको बुद्धि व अन्य गुण देता हूँ, और क्योंकि मैं ही उनके द्वारा की गई मेरी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें देवता ऋषि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां और पद देता हूँ। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, हम जैसे मान लीजिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और कोई भक्त अगर असफल हो गया, सफल नहीं हुआ, तो वो देवता बन सकता है। ऐसा होता है। अगर हम लोग जानते हैं कि भक्ति का प्रोसेस ऐसा है कि भक्ति में बैकवर्ड गियर है ही नहीं। जब भक्ति कर रहे हैं तो आप आगे ही बढ़ेंगे, आप नीचे की योनियों में जाएंगे ही नहीं, ना नरक जाएंगे ना कुछ, आपको ऊपर का ही ग्रेड मिलेगा। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्त अगर असफल भी हो गया, तो वो भी देवता बन सकता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जो भक्त देवता बन गया है उसको ये स्मरण रहे कि मैं देवता क्यों बना हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भक्त है अगर वो असफल हो गया, अच्छी से भक्ति नहीं कर पाया, कुछ भोगों में लिप्त हो गया, हल्का सा ड्रिफ्ट हो गया भक्ति से, तो देवता बन सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो ये याद रखे देवता बनने के बाद कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी तो इस वजह से देवता बना। देखिए, हम लोगों को इस समय जो भी शक्ति प्राप्त है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ नोट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये सब भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते, तो क्या ये बात जानते कि सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण से आ रही है? कभी नहीं जानते हम लोग, कभी समझ नहीं सकते थे हम लोगों ने कुछ शास्त्र पढ़ा, कुछ भक्ति की, तब हम समझ पा रहे हैं कि जो भी शक्ति हमें मिली है वो भगवान श्री कृष्ण से मिली है, भगवान श्री कृष्ण ने दी है। तो यही बात बोल रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम ये कभी समझ ही नहीं पाते। तो भगवान अपनी आराधना से संतुष्ट होकर ये भौतिक पद देते हैं भक्त को। जैसे हम लोग देखते हैं कि कौशिक जी ने भगवान को जल और तुलसी अर्पित की थी। तुलसी और जल अर्पित करते ही वो इंद्र बन गए। अब जब वो इंद्र बन गए तो उनको नहीं याद था कि उन्होंने भगवान को जल दिया था, तुलसी दी थी। लेकिन भगवान को हर किसी की गई सेवा याद रहती है। हम लोग सुने भी है महाराज जी से, कृष्ण को सब याद रहता है कि किस व्यक्ति ने कहाँ पे कैसे कब कैसे और किस वचन से किस भाव से क्या मेरी सेवा करी है, सब याद रहता है भगवान श्री कृष्ण। और उसके अनुरूप वो भक्त को फल देते हैं, भौतिक फल देते हैं। किसी को देवता बनाते हैं, किसी को स्वर्ग भेज देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। ये रहता है, ठीक। तो जो देवता भी हैं वो भी कभी भक्त रहे थे और भगवान उनकी आराधना से संतुष्ट होके उनको देवता का पद दिया, उनको शक्ति दी। श्रुति कहती है, को अधा वेद का इह प्रावोचत, कुत आ जाता कुत इयम विशिष्टि ही अवर्गा अवा अवराग अवराग देवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यद आब भूव। क्या मतलब है सकते, ये ऋग्वेद का मंत्र है। कौन है जो स्पष्ट रूप से जानता है और इस जगत में यह घोषणा कर सके कि यह ब्रह्मांड किससे आया है और यह सृष्टि किससे आई? देखिए, दो प्रश्न, यह ब्रह्मांड किससे आया है और यह सृष्टि किससे हुई है, हुई यहाँ पे हुई होगा, किससे हुई है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों प्रश्नों को हम गीता और श्रीमद् भागवतम से ना सुने तो किसी के पास उत्तर कुछ नहीं है। अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवतम गीता से नहीं सुने तो हम ये उत्तर दे नहीं सकते, कोई उत्तर होगा ही नहीं हमारे पास।
देखिए, जब हम पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, तो कभी ये प्रश्न नहीं करते कि ये इंद्रियां दी किसने हैं और क्यों दी है। और कोई भी साइंटिस्ट, ये चैलेंज है फिलहाल, कोई भी साइंटिस्ट एक आंख तक नहीं बना सकता। चाहे सारे साइंटिस्ट मिल जाएं, कोई एक आंख नहीं बना सकता जो भगवान ने हमें दी। नहीं बना पाएगा, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना पाएगा। तो इससे निश्चित होता है किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाई होगी, ये बहुत बुद्धिमान होगा, उसने बनाई होगी। क्योंकि हम मानते हैं कि साइंटिस्ट बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो भी आंखें नहीं बना सकता, एक आंख नहीं बना सकता वो जो भगवान ने बनाई। भगवान कितने बुद्धिमान होंगे, लेकिन हम ये प्रश्न ही नहीं करते कभी कि आंखें बनाई किसने, और साइंटिस्ट नहीं बना पा रहा है तो किसने दी है, कौन है पीछे उसके। और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में भी नहीं जानते कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, इससे हमें क्या करना है, मानव जीवन का प्रयोग किस लिए किया जाए। हम ये सब सोचते ही नहीं है कभी, क्योंकि हम शास्त्रों से सुनते नहीं। लेकिन जैसे ही शास्त्रों से सुनना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे प्रश्न उठने लगते हैं। इसीलिए शास्त्रों को सुनना चाहिए, जिससे कि जो मानव जीवन का उपयोग जिस लिए हमें करना चाहिए वो हम शास्त्र से सीखेंगे। हमें कोई बाहरी व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्र नहीं सुन रहा है, वो कभी इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कोई बता ही नहीं पाएगा। ये आखिर किसने दी हैं, किस लिए दी हैं, कौन है सृष्टि के पीछे, सृष्टि किससे आई है, किससे हुई है, ब्रह्मांड किसने बनाया, कोई नहीं जानता है। ठीक ठीक, जो शास्त्र नहीं सुन रहा है। और जो शास्त्र सुन रहा है वो सब कुछ जानता है एज इट इज। तो इसीलिए हमें शास्त्रों को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शास्त्रों को नहीं सुनेंगे तो भी सब जान जाएंगे। ना ना, तो कुछ नहीं जानेगा। शास्त्रों को सुन के ही, परंपरा में ज्ञान लेके ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान की सृष्टि के बारे में जान सकते हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। और हमें भूलने की आदत है बार बार, इसीलिए हमें सुनना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देवता गण सृष्टि के बाद आते हैं, इसलिए कौन जानता है कि यह जगत कहाँ से आया है। ऋग्वेद, मतलब देवता भी नहीं जानते कहाँ से जगत आया है। इसका मतलब ये, क्योंकि वो सृष्टि के बाद आए। नैतद देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद, वे देवताओं के द्वारा प्राप्त नहीं है, वे उन देवताओं के पहले से ही है। ईश्वर प्रसाद, देवताओं को प्राप्त नहीं है मतलब भगवान श्री कृष्ण देवता की इंद्रियों से ही परे हैं। तो देवता क्यों नहीं जानते, फर्स्ट रीजन क्योंकि भगवान के बाद देवता आए हैं, और भगवान देवताओं की इंद्रियों से परे हैं, इसलिए वो देवताओं के द्वारा प्राप्त नहीं। ठीक, आगे पढ़ो। Purport by His Divine Grace AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता, जो कीड़े मकोड़े की तरह है। महाराज जी ने कल व्यंग्य बोला था कि ऐसे कुछ रशिया में मीटिंग हुई थी कि भगवान बहुत देर राज कर लिया, भगवान को नीचे उतारो। भगवान तो महाराज जी कहते कीड़े मकोड़े क्या देखेंगे भगवान को। बड़ा सुंदर था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो विद्वान, जो जो देवता और महर्षि गण भी हैं, वो भी भगवान को समझ नहीं पा रहे। तो इस जगत के थोड़े से ज्ञान रखने वाले विद्वान क्या समझ पाएंगे भगवान को। और हम तो विद्वान है भी नहीं, और अच्छा है विद्वान नहीं है, क्योंकि अगर विद्वान होने का गर्व हो जाएगा तो हम गीता को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, महाराज जी बता रहे थे कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति
भी एतत् श्लोक आता है, कुंती महारानी कहती है जिसका जन्म अच्छा हुआ है, उसके पास ऐश्वर्य है, सुंदर है, ज्ञानी है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो गई है, तो मद में रहता है, भगवान का नाम तक नहीं बोलते ऐसे लोग। महाराज जी बता रहे हैं। तो अच्छा है हम विद्वान नहीं है, वरना गर्व हो जाता अपनी विद्वता का, और हम भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, गीता को स्वीकार ही नहीं करते। तो अच्छा है हम विद्वान नहीं है। एक भक्त बोल रहे थे पीएचडी का मतलब होता है परमानेंट हेड डैमेज। अगर पीएचडी तक कुछ बचा भी है दिमाग में तो वो भी डैमेज हो जाएगा, पीएचडी के पास परमानेंट हेड डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम बहुत विद्वान हो भी जाएंगे भौतिक रूप से, तो हम इतने मद में आ जाएंगे कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, गीता भागवत को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए अच्छा है विद्वान नहीं है, और नहीं होना भी चाहिए। हमें भौतिक विद्वान होने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों हो हम भौतिक रूप से विद्वान? जितना भौतिक रूप से विद्वान होंगे उतने गधे बनते हैं। इसीलिए ज्यादा ज्यादा भौतिक योग्यता या भौतिक विद्वता भगवान को समझने के लिए नहीं चाहिए होती है भाई। तो उल्टा, बल्कि ये जितना हम भौतिक एजुकेशन लेंगे उतना उन्नति करेंगे, उतना पहुंच दूर होती चली जाती है। ये रियलिटी क्या सबके एजुकेशन सिस्टम ऐसे है। आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। ठीक। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूं, विद्वता आवश्यक नहीं है, पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, विद्वता आवश्यक नहीं है कि भौतिक रूप से कितने एजुकेटेड हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन श्रद्धा आवश्यक। और श्रद्धा आवश्यक है मतलब कि भगवान के भक्तों से या गुरुजनों से सुने उसको और प्रामाणिक रूप से स्वीकार करें, ये बहुत जरूरी है। इस पे एक छोटी सी लीला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हुए थे। तो उनके एक शिष्य थे जो कि माली थे। माली मतलब जो पेड़ पौधों को देखता है, जो गार्डन देखते हैं, माली थे उनके शिष्य। और उनका बस इतना ही था कि वो कथा सुनेंगे, जो महाराज जी कहेंगे, जो प्रभुपाद जी कहेंगे, कथा सुनेंगे और सेवा करेंगे, बस उनका इतना ही काम था। तो एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी ने उनका आधे घंटे एग्जाम लिया। अब सोचिए, मान लीजिए कल को प्रभुपाद जी आ जाएं, श्रील प्रभुपाद, और आपसे आपकी परीक्षा लें कि तुम्हें कुछ फिलॉसफी आती है भी कि नहीं आती है, तो कितना घबरा जाएंगे। अरे यार, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अरे यार, पता नहीं बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। और जबकि प्रभुपाद जी गुरु महाराज तो इतने हाई लेवल के थे कि उनकी लिखी हुई बातें मुझे समझ में नहीं आती आज तक। जो ब्रह्म संहिता उन्होंने लिखी है इंग्लिश में, आज तक डिकोड ही नहीं कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, कि क्या लिखा है। उनकी इंग्लिश ऐसी है जबरदस्त कि बड़े बड़े जो इंग्लिश जानने वाले वो तक समझ नहीं पाते क्या लिखा है भक्ति ठाकुर महाराज जी ने। बड़ा ही जबरदस्त उनका रहता है। और समझ लीजिए वो अगर एग्जाम ले आपका आधे घंटे में, तो क्या हालत होगी आप। अब और पूछे फिलोसफी वगैरह के बारे में बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो क्या हालत होगी, मतलब अगर इमेजिन किया जाए तो। रूपा जी गुरु महाराज अगर पूछे तो वैसे ही उन्होंने, शिष्य था, उन्होंने पूछा, सवाल वगैरह किए फिलोसफी के ऊपर। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट तो ये, उन्होंने सारे उत्तर दिए और सारे के सारे सही उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो श्री भक्ति महाराज जी ने कहा कि सेवन मुखे ही जीवाधो स्वयमेव स्फूर्ति। उन्होंने श्लोक कहा कि सेवा करते हैं और अगर आप सुनते हैं, आप सेवा करते हैं और आप सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं आप, आपका काम सिर्फ सुनने का है और आप थोड़ी सेवा करते हैं, इसी वजह से आपको भगवान समझ में आ रहा है, भगवान समझ में आ रही है। जी, सुनने का कितना बड़ा महत्व है। कुछ नहीं करते थे वो, सिर्फ कथा में बैठते थे, सुनते थे और थोड़ा सेवा करते थे। तो सिर्फ सुनने से ही उनको सारी फिलॉसफी क्लियर हो गई। माली थे वो, कि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो, एमबीबीएस किया हो, इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, ये किया वो किया ना, सुना, उसको श्रद्धा से ग्रहण कर लिया, सब क्लियर होगा, उनको भगवान समझ में आने लगे।
ये पावर है हियरिंग का, पावर ऑफ हियरिंग। बस श्रद्धा होनी चाहिए थोड़ी सी, बस आप सुनेंगे तो श्रद्धा का पोषण होगा, श्रद्धा बढ़ेगी और आपको भगवान समझ में आने लगेगा। लेकिन जब सुनेंगे ही नहीं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं भौतिक रूप से, तो कोई फायदा नहीं, भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे आप। क्योंकि देवता आपसे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आपकी जो सो कॉल्ड एजुकेशन है ना भौतिक वाली, वो वहां पे बहुत एडवांस लेवल है देवताओं के एरिया में। वो नहीं समझ पा रहे तो आप क्या समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रामाणिक रूप से वैष्णव से, गुरुजनों से सुनेंगे और सुन के धारण कर लेंगे, उस चीज को स्वीकार कर लेंगे, श्रद्धा लेके, तो भगवान को हम समझ पाएंगे। बहुत सुंदर है, सुनने का बड़ा महत्व है भाई। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं। बहुत सुंदर है। और हम ठीक ठीक जानना चाहते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम ठीक ठीक जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, परंपरा में सुनना पड़ेगा, और बिना सुने ज्ञान होगा नहीं। बिना सुने परंपरा में ज्ञान होगा नहीं भगवान का। ठीक, तो परंपरा से सुने और अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान के बारे में सोचना, या भगवान के बारे में कुछ ऊट पटांग कहना, भगवान के बारे में कुछ धारणा लगाना, ये सब छोड़ दिया। ठीक, श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते, और निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मना चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ये क्या है? अगर कोई परम सत्य की धारणा करेगा बिना परंपरा में सुने या बिना परंपरा में ज्ञान लिए, तो एट लास्ट वो यहीं तक पहुंचेगा कि परम सत्य निराकार, फाइनल। जो शास्त्र नहीं सुना है परंपरा में, अगर वो परम सत्य की धारणा करेगा, परम सत्य के बारे में जानना चाहेगा, चिंतन करेगा, तो एट लास्ट वो वहीं पहुंचेगा कि परम सत्य निराकार है। क्यों? क्योंकि वो कभी कल्पना कर ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति कैसे पूरे जगत को चला रहा है भाई। एक व्यक्ति, और इस संपूर्ण जगत चला रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसकी सृष्टि कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ना ना ना, ये कैसे पॉसिबल है? इतनी शक्ति कैसे हो सकती है उस व्यक्ति के पास? समझ ही नहीं पाएगा। समझ आ रहा है बात? वो एट लास्ट नहीं पहुंचेगा कि कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इतना पावरफुल, जो इस जगत को चलाए भी, मेंटेन भी करे, डिस्ट्रॉय भी करे। कैसे हो सकता है ये? तो ये मूर्खतापूर्ण चिंतन है, आपका खुद मन की कल्पना है, सब कृष्ण को समझ नहीं सकते आप। जैसे जैसे मान लीजिए इस समय, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या आप में से कोई डिवोटी अपूर्व प्रभु जी को, आप वीडियो दिख ही रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, अपूर्व प्रभु जी को देख के बता सकते हैं कि उनका उनका जो बैकग्राउंड है, या जो उनका जन्म भूमि है, वो कहाँ पर है? उनका परिवार वाले कहाँ के हैं? क्या बता सकते हैं? क्या मुझे देख के बता सकते हैं कि मैंने कहाँ स्टडी करी है, अपनी हायर एजुकेशन जो ली है कहाँ से ली है? बता पाएंगे मुझे देख के खाली? नहीं। नहीं बता पाएंगे। आप भगवान को देख के कैसे कह देते हैं फिर, अरे भगवान में शक्ति हो ही नहीं सकती? ये कहाँ चला पाता होगा वो, ये पूरा जगत? भाई देख के आप यहाँ ये नहीं बता सकते कि कहाँ का कौन कहाँ बिलोंग करता है, क्या है क्या नहीं है। ऐसे एक बार अ, मैं चेन्नई में था, तो एक व्यक्ति मेरे, उस समय तो मेरा भक्ति में था नहीं, फिलहाल बैकग्राउंड नहीं था, तो उस समय मेरा अलग लुक था। हरी बोल। कर्मी लुक। तो किसी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि आप तो साउथ के हीरो टाइप के लगते हैं, आप साउथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कीजिए, साउथ के हीरो बन जाएंगे आप। तो उसको लग रहा था कि मैं साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, वहां का हीरो है, इस प्रकार से। तो जान के वो समझ नहीं पा रहा है
तो कोई भी व्यक्ति किसी को फिजिकली अपीयरेंस देख के समझ नहीं पाता कि कौन कहाँ का है, किस क्या बैकग्राउंड है, क्या कहाँ है, कुछ नहीं जान पाता। तो आप भगवान को देख के कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण इस सृष्टि के मालिक नहीं है, क्रिएशन नहीं किया उन्होंने? आपको कैसे पता भाई? आप देख के इस जगत के व्यक्ति के बारे में सही धारणा नहीं कर पा रहे, तो भगवान का पहुंच तो बहुत आगे है आपसे। इसीलिए भगवान की सही सही धारणा होने के लिए हमें सुनना पड़ेगा शास्त्रों से, सुनना पड़ेगा भगवान से, तब समझ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द पर्पट। हरि बोल। हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं, यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। कितना सुंदर है गोपाल जी की गाय। देखो भाई, देवता नहीं जानते मुझको अर्जुन, देवता नहीं जानते मुझको, लेकिन तुम मुझसे सुनोगे तो तुरंत मेरे बारे में जान जाओगे मैं कौन। तुरंत मालूम चल जाए कि मैं श्री भगवान हूँ। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन। ना सुंदर है, कहाँ सर फोड़ रहे हैं, कहाँ रिसर्च कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। क्या समस्या है? क्या समस्या है भाई? देखिए, इस पे महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। कुछ लोगों को ज्ञान होता है पर देना नहीं आता, कुछ लोगों को ज्ञान होता नहीं है लेकिन बोलते बहुत हैं। ज्यादा प्राय ऐसे लोग मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान भी होता है और देना भी आता है। उसमें सबसे परफेक्ट भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ऐसे है कि उनमें संपूर्ण ज्ञान है और बोलने में तो क्या एक्सपर्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो जब आप परंपरा में सुनते हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से, जब आप भगवान की कही हुई बात को ही परंपरा में सुनते हैं, तो भगवान हृदय में तो सबके हैं ही है ना, वो प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने से वो आपके हृदय में उस ज्ञान को रिवील करा देते हैं। हाँ, सुंदर। जब भगवान की कही हुई बात कोई परंपरा में सुनेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, मेरा बेटा सुन रहा है तो मैंने बोला है उसको। प्रसन्न होते हैं और अंदर से स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन, ज्ञान रिवील। और जब आप भगवान की कही हुई बात को अस्वीकार करते हैं या उल्टा को सुनते हैं कि निराकार है, ऐसा है वैसा, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और तब वो ज्ञान को ढक देते हैं। वो सुंदर है। अगर हम परंपरा में ज्ञान लेंगे तो हम वाकई में भगवान को समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे, यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर लाइन। देखिए, अगर कोई भगवान को नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की जो सत्ता है हमारे जानने पे डिपेंड है। अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं है, तो भगवान का होना ना होना उसके मानने पे डिपेंड नहीं करता। आप समझ पा रहे हैं? अगर 5 करोड़ उल्लू मिलके कहें कि सूर्य है नहीं, या सूर्य को मैं नहीं जानता, सूर्य को मैं नहीं मानता, तो क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा? बताइए। महाराज जी इस पर और कठोर कहते हैं कि मान लीजिए इस जगत के कुत्ते बिल्ली आपस में मीटिंग करें और कहें कि इस मान लीजिए कोई इस देश के कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हों और कहें कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री को फर्क पड़ेगा? कुत्ते बिल्ली क्या सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी लोग इतने मूर्ख होते हैं, ने जो है क्या बताए, वो कहते हैं कि अगर भगवान होंगे तो इसी समय मेरा वध कर देंगे, अगर भगवान है तो मुझे अभी मार डाले, देखो मैं मरा, मैं नहीं मरा, वहां नहीं है।
आप समझिए इस प्रकार से अगर ऐसा हो, मान लीजिए मैं कहूँ अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तभी प्राइम मिनिस्टर मुझे मार दे आके, उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अरे प्राइम मिनिस्टर क्या मारेगा? अगर उसका कोई छोटा-मोटा सैनिक ही आ जाए, अगर वो मार दे तो मैं मर जाऊँगा। काहे को प्राइम मिनिस्टर आएगा भाई? ये सब मूर्खता है वास्तव में, सब इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ भी माने, लेकिन भगवान की सत्ता लोगों के मानने पे डिपेंड नहीं करती, ठीक? वास्तव में हम सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को ना पढ़ें। ना पढ़े लिखा है ना इसमें, आप लोगों में क्या लिखा है? मेरे में तो ना पढ़े लिखा है यहाँ पे। देखिए बात समझिए, भगवान को हम बिना शास्त्रों के जान नहीं सकते। बात समझिए इसको। हम शास्त्रों को जब परंपरा में सुनेंगे तभी जान पाएंगे कृष्ण को। और जो सुनने ही नहीं आ रहा है, जो सुन ही नहीं रहा है, तो क्या समझेगा? हम लोग कल भी पढ़े थे कि सुनने से ही भक्ति बढ़ती है। तो सुनने ही नहीं आता, भक्ति बढ़ेगी कैसे? भक्ति बढ़ने का मतलब श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, श्रद्धा का विकास नहीं होगा। श्रद्धा वहीं पे रुक जाएगी और हो सकता है धीरे-धीरे मुरझा जाए, श्रद्धा ही खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति के शासन करने वाली शक्तियाँ निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो समझिए, अपरा शक्ति मतलब माया शक्ति। तो जो लोग माया से प्रभावित हैं, देखिए प्राय इंडिया में सब माया से प्रभावित है ही। तो अगर उनसे इंडिया में किसी से बोलिए भगवान है, जानते हो भगवान है? हाँ, हाँ, है तो कोई शक्ति है जो चला रही है बस और क्या है? तो महाराज जी इसमें बोलते हैं कि क्या जो शक्ति वो तुम्हारी नानी है, जो चला रही है? तुम जानते हो कौन है वो? क्या स्वरूप है उस शक्ति का? नहीं, 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 हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। तो भ्रम है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी तो पंखा बंद रहता है, हीटर चालू होगा हीटर। मान लीजिए हीटर चल रहा है आपके घर में, तो हीटर मान लीजिए हीट निकली, शक्ति निकल रही है। तो क्या कोई कह सकता है कि अपने आप हीटर चल रहा है? कोई पावर हाउस नहीं होगा बिजली का, जिससे करंट आ रहा होगा। आपको पावर हाउस दिख नहीं रहा है, पर पावर हाउस कहीं न कहीं तो होगा ना जिससे शक्ति निकले, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो शक्ति है, शक्ति का एक्जिस्टेंस है, इसे समझ लेना तो शक्तिमान भी होगा। शक्ति होने का मतलब ही है कि शक्तिमान है, तभी शक्ति है। अगर शक्ति शक्ति कह रहे हो तो शक्तिमान भी है भाई, इसको जानो, ठीक है ना? चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। मतलब कभी-कभी लोग होते हैं कि भगवान भगवान के बारे में संदेह होता है लोगों को, तो भगवान उन संदेह को दूर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये स्पष्ट है। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हम जानते हैं कि भगवान खुद ही कह चुके हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जो ब्रह्म ज्योति वो मेरी प्रतिष्ठा पे निर्भर करते हैं। तो जानते हैं कि जो माया में मुक्त जीव है उसको बिना शास्त्रों में ज्ञान होता है। केवल भक्त गण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। ये इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए हम परंपरा में ज्ञान ले रहे हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम भगवान को समझ नहीं सकते। जिस पे भगवान की कृपा होगी वो भगवान को समझ पाएगा। अच्छा, अब कैसे मालूम चले कि भगवान की कृपा हम पे हुई है कि नहीं हुई है? देखिए ऐसा प्रश्न पूछ लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप का वीडियो ऑन हो सकता है क्या? ओके, हरे कृष्ण। अब तो प्रभु जी मैं ऐसा करूंगा, अभी तो आपके लंच का डिनर का समय हो ही जाएगा, तो मैं आपको 10 रोटी ऑफर करूंगा खाने के लिए। आपको 10 रोटी खानी होगी, आप खा लेंगे? तो आप कितनी खा लेंगे? 5 से ज्यादा नहीं। 5 ज्यादा नहीं खा पाएंगे? क्यों नहीं खा पाएंगे 5 से ज्यादा? मैं तो दे रहा हूँ ना आपको, फ्री में दे रहा हूँ भाई, तो पानी लग रहा है फ्री में, क्यों नहीं ले रहे?
पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। पेट है, भूख नहीं लग रही, ओके ठीक। देखिए बहुत सिंपल है। प्रभु जी और रोटी नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि उनकी भूख शांत हो गई है, भूख नहीं है। तो वैसे ही हम भगवान को इस समय समझ पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा हम पे। जैसे प्रभु जी रोटी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब उनकी भूख शांत हो गई है, भूख नहीं है। उसी प्रकार से अभी हम थोड़ा बहुत जितना भी शास्त्रों के द्वारा भगवान को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा हम पे है। कि भगवान की कृपा होगी नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। अब कहाँ गया? अब भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, स्पष्ट है। अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। कृपा जिसके ऊपर नहीं है, देखिए बहुत सिंपल है। भक्तों के माध्यम से उन्हें सुना प्रामाणिक ज्ञान, सुनने के बाद भक्ति करना शुरू किया, कृष्ण उससे प्रसन्न हुए, कृष्ण ने अपनी कृपा करी, तो हम भगवान को समझ पा रहे। ठीक। जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो परंपरा में ज्ञान नहीं ले रहा है, वो कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होगी नहीं। ठीक। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, स्पष्ट। वही रुकते हैं आज। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।